ये हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी ने कई बार पूछा डेटा बदल बदल के। बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत ज़्यादा। एसएससी बार बार पूछता रहता है इस सवाल को, डेटा बदल बदल के। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और सी ए पर इस प्रकार लिए गए हैं कि बी क्यू बराबर है पी क्यू के और क्यू सी बराबर है क्यू आर के। यदि एंगल बी ए सी 75 है तो एंगल पी क्यू आर का माप डिग्री में क्या होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा, हमें त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब क्या बोला है, पी क्यू आर ए बी बी सी और सी ए। ये हमारा दूसरे पेन से बना देते हैं। ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। अब क्या बोला है, बी क्यू बराबर है पी क्यू के, बी क्यू बराबर है पी क्यू के, ये बराबर है इसके, ठीक। और क्या बोला, क्यू सी बराबर है क्यू आर के, क्यू सी बराबर है क्यू आर के, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या बोला, यदि बी ए सी 75 है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हमारा 75 डिग्री दे रखा है, ठीक। अब क्या पूछा है, बी क्यू आर का माप क्या होगा, पी क्यू आर का माप क्या होगा। पी क्यू आर ये वाला बीच का एंगल पूछा हमसे, ठीक। अब सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। किसी भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज दे रखा है, इसके तीनों एंगलों का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों एंगल के कोणों का योग अगर हम करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। इसके नहीं, हर ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बहुत इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन है बड़े काम का। छोटा है लेकिन है बढ़िया इस त्रिभुज में। तो हम अब देख लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि हमारा ये त्रिभुज है, इसकी साइड दे रखी है ये वाली और ये वाली, ये दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे। इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे, इजी कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा ज्योमेट्री के। अब क्या कह रहे हैं आप, जब हमारा तीनों एंगल को कोण हमेशा 180 डिग्री होता है तो ये वाला हमारा 75 हो गया। अभी देखते हैं, पेन को हल्का कर लो। ये हमारा 75 हो गया, ठीक। और तो हमारा तीनों एंगलों का कोण 180 डिग्री है, तो इसका और इसका कितना बचेगा, हमारा 105 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी का योग कितना बचेगा, 105, क्योंकि तीनों एंगलों का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से अगर 75 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 105 बचेगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर बचेगा 105 डिग्री, ठीक। अब इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें हम हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को करेंगे।
हाँ, हमारा ये दे रखा है 105। ठीक। अब अगर एंगल बी को हम 80 मान लें, 80 मान लें इसको, तो ये हमारा कितना मानना पड़ेगा, सी कितना क्या मानना पड़ेगा, 105 होना चाहिए दोनों का योग। तो हम कितना मान लें, कितना कितना आएगा जी, हमारा 25 आएगा। ये कितना आएगा हमारा 25, तभी तो 105 होगा। इसको हम मानना, किसी को भी मान लो, इन दोनों में से एक को मानना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं हम, दिमाग में सोचना पड़ेगा एक। और इन दोनों का योग हमेशा मतलब 105 डिग्री होना चाहिए। तो इसको 25 तो लेना ही पड़ेगा। तो अब रख लेते हैं एंगल पी बराबर हमारा कितना है, एंगल पी बराबर हमारा कितना देखा, 80, 80 माना हमने। और एंगल सी बराबर हमारा 25, तभी तो 105 बनेगा। ठीक है, अब एंगल पी की जगह हम रख देते हैं 80, ये वाला। और एंगल सी की जगह रख देते हैं हम ये 25। अब मैंने बताया था दो साइड बराबर होती हैं तो दो एंगल बराबर हो जाते हैं, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये हमारी साइड, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक। जब ये हमारा 80 है, ये वाला हमारा एंगल 80 डिग्री है, ये वाला, तो ये भी तो 80 होगा। ये एंगल हमारा 80 है तो ये भी 80 होगा। दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, तो दो एंगल बराबर। जब ये 80 है और ये एंगल हमारा 25 है, ये वाला एंगल हमारा 25 है, ये वाला एंगल 25 है, ये तो दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर, तो ये भी 25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीनों एंगल का कोण हमेशा मैंने 180 डिग्री बताया। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये इन तीनों एंगल, इसका और इसका और इसका 180 डिग्री होगा। जब इन दो का हमारा 80 और 80 160 हो गया, तो ये कितना बचा, 20 बचा। तीनों का कोण 180 होगा, तो ये एंगल हमारा कितना बचा, 20। थोड़ा बैक कर देता हूँ, साफ दिखने लगा, घिच ना हुई। तो ये एंगल बचा हमारा 20 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख लेता हूँ मैं थोड़ा मिटा के। तो ये वाला एंगल जो है हमारा, ये नीला, सॉरी, ये किसी और से ले लेता हूँ, किसी और पेन से, इस पेन से लेता हूँ। ये वाला एंगल जो है ये हमारा कितना बचा, 20 डिग्री। ठीक, और ये एंगल कितना बचेगा हमारा, इस वाले पेन से लेता हूँ, इस वाले से नहीं, इससे नहीं, रेड से लेता हूँ। ये वाला एंगल कितना बचा हमारा, ये वाला, अरे ये हमारा 25 है, ये 25 है, ये 50 हो गया, तो ये कितना बचा, 130, 130 बचा। ये हमारा 20 बचा। और स्ट्रेट लाइन पर ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई। ये देख लो, इससे ये स्ट्रेट लाइन हो गई पूरी। अरे ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, नहीं हो गई, ये वाली। तो इस पर कोण जो बनेगा, जो 180 डिग्री का बनेगा। हाँ, और ये हमारा कितना है, 130, ये है का। और ये इधर का कोना कितना है, ये वाला छोटा सा, ये वाला, ये हमारा ये हैगा 20 डिग्री, ये हैगा 20 डिग्री। अब 180, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगा तो ये बीच का एंगल आ जाएगा। अरे इसको बैक करूँ, ये हमारा क्या बोलते हैं, से कितना है,
20 डिग्री और ये वाला हमारा एंगल है 130 डिग्री। और ये टोटल हमारा कितना होता है वन स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इन दोनों को जोड़ के, इन वाले दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 180 डिग्री में से माइनस कर दूंगा तो ये वाला बीच का एंगल बच जाएगा 180 डिग्री। कौन सा? ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल। और ऐसे वैसे घटा देंगे इनमें से तो ये वाला बचेगा बीच का। हाँ, तो ये कितना हो गया 130 और प्लस 20 कितना हो गया जी हमारा 150 हो गया। अब 150 में से 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री। हटा देता हूँ मैं, घटा के देख लेना, आंसर हमारा आ गया 30 डिग्री। अरे यार पेन भी नहीं चल, 30 डिग्री बी ऑप्शन। अब कुछ लोगों को समझ में आया होगा, जब एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में टच कर गया होगा कि जब दो साइड बराबर हैं तो हमारा एक्सटर्नल एंगल जो बनता है वो हम मतलब दोनों एंगल का योग होता है। अब जैसे कि ये इसमें देख लो कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में चला होगा, मैं बताता हूँ। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में चला होगा, यही सवाल है। और इसमें ये दे रखा है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। और इसमें ये पी है, ये क्यू है, ये आर था, ऐसी था। अब ये साइड इसके बराबर थी, ठीक, और ये साइड इसके बराबर थी, ठीक। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर थी। जब दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर होते हैं। अगर मैं इस वाले एंगल को अल्फ़ा मान लूँ तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, ये अल्फ़ा। अब ये एक्सटर्नल एंगल बन गया, ये वाला देखो ये वाला एक्सटर्नल एंगल कैसे बनता है? इन दोनों कोण का योग होता है, इन दोनों कोण के योग होता है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, जे अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा। ये वाला 2 अल्फ़ा हो जाएगा, पीला वाला ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह ये वाला एंगल, ये भी कोण बन गया एक, ये वाला। तो जब ये दो एंगल बराबर हैं, अगर इसको मैं बीटा मान लूँ और तो ये भी बीटा होगा, तो ये भी एक एक्सटर्नल एंगल बनने आ रहा है इधर को। जब आगे को एक साइड बढ़ाई जाती है, बी क्यू को आगे बढ़ाएंगे तो एक एक्सटर्नल एंगल ये बन जाएगा। तो ये और ये इसका योग कितना होगा 2 बीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 2 बीटा। 2 बीटा होगा, जैसे ये 2 अल्फ़ा हुआ है, ये वाला 2 अल्फ़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें मैं देख लेते हैं दोबारा, घिच पिच हो गई, ये 2 अल्फ़ा हो गई, ये गड़बड़ ना हुई है, बिल्कुल सही है। मैं मतलब जगह करने टाइम मिटा रहा हूँ। अब ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये वाला, ये हो गया हमारा 2 बीटा, ठीक, क्योंकि ये वाला बीटा माना था हमने। ये भी बीटा हो गया हमारा, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। ये अल्फ़ा माना था हमने, तो ये भी अल्फ़ा हो गया। तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल जो है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों का योग चलेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये वाला 2 बीटा और ये 2 अल्फ़ा, ठीक है, सही है। इस तरीके से मान लेंगे हम। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। ये वाले दिमाग में कॉन्सेप्ट काम करा होगा लोगों के। अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे बेसिक से देख लेते हैं। अब जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, अब बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं हम।
और ये अब ये हमारा P है, Q है, R है, ठीक है। अब ये दो साइड बराबर दे रखी थी हमारी, ये और ये ठीक है। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अगर मैं इसको अल्फा मानने हूँ, इसको बीटा मानने हूँ, ठीक, बीटा मानने हूँ, और इस वाले एंगल को, बीच वाले को जेड मानने हूँ, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये वाला अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और इधर का योग अभी जो मैंने बताया ये वाला होगा हमारा ये बीटा है, तो ये वाला होगा हमारा 2 बीटा, ठीक। और ये वाला जो होगा, ये ब्लू वाला, ये होगा हमारा 2 अल्फा, ठीक। यहाँ तक समझ में आई। और ये जेड हमारा है ही, ठीक। अब बीच का एंगल ज्ञात करना है हमें। अब केवल अगर मैं इसे लिखूं, अब देख लेते हैं। ये हमारा जेड है ही, ये वाला एंगल हमारा जेड है ही, ठीक। अगर केवल मैं इस वाले एंगल को देखूं, इस वाले को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, ठीक। वो क्यों? वो यूँ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री की होती है। तो 180 डिग्री में से अगर मैं से इसमें से ये घटा दूंगा, ये वाला 2 बीटा जो है, तो ये 180 डिग्री की होती है, तो ये वाला एंगल बच जाएगा 180 में से, कंप्लीट में से 180 डिग्री हटा दूंगा तो ये बच जाएगा 2 बीटा वाला, ठीक। अब ऐसे ही इधर के लिए करते हैं। इसका मान क्या होगा? इसका भी होगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ठीक। अब ये जेड और ये पीले से कर लेते हैं, ये और ये जेड और ये 180, इन तीनों का योग अगर मैं 180 डिग्री के बराबर रख दूँ, स्ट्रेट लाइन के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रख देते हैं, जेड का मान निकल जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये हमारा कितना दे रखा, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 बीटा प्लस ये जेड, एंगल जेड बराबर कितना था हमारा 180 डिग्री के, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 360, ठीक। अब ये माइनस का कॉमन ले लूँगा मैं इसमें से 2, तो ये कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा। जब इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। हाँ जी, कितना आ गया हमारा एंगल जेड बराबर कितना हो गया 180 डिग्री के, ठीक। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये 180 जो है ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 180 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, वो 180 कह रहे हूँ 360 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब 180 में एक प्लस के 180 में से माइनस के 360 जाएंगे तो माइनस का 180 बचेगा, ठीक। तो ये इधर जाकर घट गया,
ये हमारा हो गया माइनस का 180 डिग्री। ठीक, इसको भी हटा देता हूँ, ये भी घट गया। अब इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान तो हमने जाना ही नहीं, तो जान लेते हैं टाइम के अनुसार। निकल गया हमारा। अब मैंने ये त्रिभुज था हमारा, कहाँ गया वाइट पेन, ये अरे सॉरी, ये हमारा त्रिभुज था, ये हमारा 75 था, 75 डिग्री। तो इन दोनों का ये हमारा एल बीटा था और ये हमारा एल्फा था, माना था इस तरीके से चित्र था। तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, 75 में से घटा दो 180, 180 में से 75 घटा दो, तो एल्फा एंगल एल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल एल्फा बराबर हो गया हमारा 105 डिग्री। और 180 में से घटा दिया 75, तो 105 बचा, क्योंकि जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सॉरी। तो अल्फा और बीटा का मान कितना हमारा 105, 105 हमारा यहाँ रख देंगे 105, और -2 की गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा -210। 105 की गुणा करेंगे 2 से, -2 से, तो माइनस का 210 हो जाएगा, प्लस एल्फा वो कोण जेड इजिकल टू माइनस का 180 डिग्री है, माइनस का ये है माइनस। ठीक, अब ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं ऊपर, ऊपर का साफ कर देता हूँ, ऊपर किसी काम का ना। अब देख लेते हैं, जे माइनस का जो है ये वाला, जे मिट गया, कोई बात ना। ये माइनस का 210 जो है, ये 210 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एंगल जेड बराबर प्लस का 210 हो जाएगा। अब प्लस के 210 में से -180 घटाएंगे तो जेड बराबर होता हो जाएगा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा बेसिक है। ठीक है, बेसिक से भी हो जाएगा, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल से जो 100 माना था वो ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से। तो देख लीजिए, चाहे उससे कर लीजिएगा चाहे इससे कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो 180 डिग्री में से। अब ऐसा नहीं है कि उसमें जो हमने माना था कि उसमें हमने 80 माना था, कुछ भी मान सकते हैं, 80 लगा, 100 भी मान लो, तुम 70 मान लो, 50 मान लो, 25 मान लो, 20 मान लो, 35 मान लो, तब भी हो जाएगा। करके देखना रख के। अच्छा, 100 मान के कैसे होगा, 0 भी मान सकते हैं एक एंगल को, एक एंगल मानना, कुछ भी मान लो, और लेकिन 105 के बराबर होना चाहिए, तीन दोनों को जोड़ के। अगर 100 मान लें तो हम माइनस में जाएगा, देख लेते हैं अगर 100 मान के होगा तो कैसे होगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये एंगल था, ये कोण था, ये त्रिभुज था, ये हमारा 75 था। ठीक, और इन दोनों का ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब हमारा ये पी था, ये क्यू था, ये आर था। अब हमारा ये साइड इसके बराबर थी और ये साइड इसके बराबर थी। ठीक है, अब इन दोनों का योग तो हमारा 105 हो गया था, सबको पता है। बीटा प्लस वो बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल मान लो एंगल बी, अरे यार गलती हो रही, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया हमारा 105 हो गया, क्या हो है ही इसमें। ठीक है, अब इसको हम पिछली बार 80 माना था, इस बार 100 मान लो, इसको मान लो। जब इसको 100 माना है तो इसको 5 मानना पड़ेगा, तभी तो 105 बनेगा बराबर के। ठीक है,
अब इसको अगर ये 100 माना तो ये भी 100 हो गया, ठीक है। 100 200 हो गया। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री बताया, तो ये हमें माइनस का 20 मानना पड़ेगा, तभी तो 180 डिग्री बनेगा ये। और ये हमारा 5 है तो ये भी 5 है, तो ये कितना हो गया हमारा, 5 5 10 हो गया, तो ये बनेगा हमारा 170, ये वाला, ठीक। अब इसको दोबारा दोबारा क्या देख लेते हैं, इसे मिटा के देख लेते हैं। अब ये हमारा कितना हो गया, माइनस का 20 डिग्री, और ये वाला हमारा कितना हो गया, 170 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस का है तो घटेगा, ये माइनस का चिन्ह बड़ा माना जाता है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा इसमें, तो -150, तो कितना बच गया, 30 आंसर आ गया ना, आ गया। तो ये माइनस में नहीं पड़ेगा, एक को जीरो ही मान सकते हैं हम, जीरो को भी 100 की जगह जीरो ही मान सकते हैं। तो अगला हमने अगर एंगल P बराबर 0 मानेंगे तो एंगल C बराबर हमें कितना मानना पड़ेगा, 105 मानना पड़ेगा। उस तरीके से भी हो जाएगा, तो रख के देख लेना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं वीडियो।